थ्योरम 6.8 समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कोई एक समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज को हम ऐसे देख सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के, अगर यहाँ पर भी कोई वर्ग बने, यहाँ पर भी वर्ग बने, उन वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ले लिया, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। बी पर यहाँ पर हमने मान लिया ये समकोण है, और समकोण से हमने इस पर ए सी पर लंब डाल दिया, यहाँ से हमने इस पर लंब डाला, ये डी। तो इस तरह से इसका हल देखते हैं। जो दिया है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये तो दिया है, और कोण भी है इस पर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है डिग्री के सामने भुजा AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष जो दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस बी। रचना बिंदु B से AC पर लंब डाला, ये हमने कर दिया। यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, यानी इक्वल टू क्या है AC, ये किया हमने। तो हम देखते हैं ये 90 है, ये 90 है, माने ये कोण थीटा है। जब ये कोण पूरे बड़े त्रिभुज में देखेंगे, बड़े त्रिभुज में ये कोण अगर थीटा है, ये 90 है, और हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण C कितना हो जाएगा, माना ये थीटा था, ये 90 है, प्लस C बराबर 180 अंश त्रिभुज के। तो C बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। तो ये कोण आ गया 90 माइनस थीटा। इसे ध्यान से सीखना है। ये कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार अब ये छोटा इस त्रिभुज में देखें, बी डी सी में ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, यानी 90 माइनस थीटा आ गया है। तो और ये 90 है, तो ये कोण कितना है, ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कट जाएगा, 90 180, यानी ये कोण थीटा है। अब इसमें त्रिभुज में देखिए ए डी बी में ये 90, ये थीटा, तो ये कोण कितना होगा, यहाँ पर ये कोण आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो हमने सारे कोण हमें पता लग गए, ये 90 है इधर भी, 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ऐसे इसमें बड़े त्रिभुज में इस तरह से उत्पत्ति। अब इसमें त्रिभुज यहाँ पर हम सर्वांगसम कर लेंगे, छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ सर्वांगसम, क्योंकि हम समरूपता की कसौटी से समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि दो त्रिभुज थीटा, ये इसका थीटा है और उसका भी त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के साथ। इसके कारण है ए से, कोण इसका भी थीटा है, 90 है, इसमें भी थीटा ही है, यहाँ पर भी 90 है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए भुजाओं का अनुपात थेल्स की प्रमेय के अनुसार यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर ये इसका 90 है, तो इसका कर्ण है ए बी, छोटे त्रिभुज का,
ए डी बी का 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी अपॉन 90 डिग्री बड़े त्रिभुज के समरूप है, बड़े त्रिभुज के समरूप है तो ए सी, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर, अब इसमें देखो छोटी भुजा ये है, किसके सामने है, 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, तो बड़े त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने वाले, बड़े त्रिभुज में 90 माइनस थीटा ये है, इसके सामने वाली ए बी, यानी ए डी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ये वाला, क्योंकि इसका कोण 90 माइनस थीटा यही है और दोनों में समान है, और इसका 90 है, इसका 90 है, तो ए से समरूपता कसौटी, ए से बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी से समरूप है, ये से दिखा देंगे इसको ए से, क्योंकि कोण सी के बराबर सी और ये 90 डिग्री का, तो ये त्रिभुज बड़े त्रिभुज के साथ समरूप है, इसलिए अब इसके जो सामने वाला 90 डिग्री का कोण बी सी अपॉन, अब बड़े त्रिभुज में, क्योंकि छोटे त्रिभुज में बी सी है 90 डिग्री के सामने, तो बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री है, इसके सामने ए सी, बी सी अपॉन ए सी, इसलिए बी सी अपॉन ए सी बराबर, भुजाओं के में अनुपात, डी सी है थीटा के सामने, थीटा के सामने डी सी, छोटे त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने ये थीटा है, इसके सामने बड़े त्रिभुज में है बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। अब यहाँ पर ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दिया, यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यह है ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, इसमें ए सी बाहर ले लेंगे, ए सी बाहर ले लिया, इन दोनों में क्या आएगा, ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी ए सी इंटू ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, यानी ये जो आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ऐसे ही आता जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंड्स थ्रू इति सिद्धांत, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। थैंक यू फॉर